गरीबी किस्मत का खेल है या हमारे ही कुछ ऐसे नियम हैं या ऐसे हमारे कर्म हैं जिसके कारण हम गरीब हैं। कोई गरीब के घर में पैदा हो रहा है तो कोई अमीर के घर में पैदा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर कुमार और आज एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ कि जो हम गरीब हैं, हमारी कमियों के कारण ही गरीब हैं। कोई आज अमीर है तो उसने कुछ स्ट्रगल ऐसा किया है या कुछ काम ऐसे किए हैं, आज वो अमीर है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। और इसको आप अच्छे से समझेंगे ना, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके मन में भी कोई कहीं ना कहीं जाकर उत्सुकता पैदा होगी कि मुझे भी एक दिन अमीर बनना है। एक राहुल नाम का लड़का छोटे से गांव में रहता है जिसके माता पिता बहुत गरीब हैं। किसान का बेटा किसान ही बनेगा और क्या करेगा। और राहुल भी अपने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अपने पापा के साथ खेती कर रहा है। और खेती करते करते जैसे जो उगाया होता है उनको उसको बेचने जाते हैं तो साहूकार उन्हें पूरा पैसा नहीं देता है। और राहुल ये अपने पापा को बोलता है कि पापा आप हिसाब कैसे करते हो कि साहूकार सारा पैसा ले जाता है, हमको तो कुछ भी हाथ नहीं आता। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा वो साहूकार है, हमारी सारी ज़मीन तो उसके पास गिरवी है। बोला पापा क्यों? बोला तुम्हारी माँ बीमार होगी, उस पर मैंने पैसे लिए थे और तेरी पढ़ाई लिखाई में ज़मीन गिरवी चली गई। तो राहुल के मन में ये आता है कि यार मुझे गरीबी से बाहर निकलना है, कैसे निकलूं। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था। वो खेत में काम करते करते वो सोच रहा था। सोच क्या रहा था कि जैसे वो मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसा आप बोलते हो सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। वो अपना खेती में काम कर रहा है, बीज बो रहा है, वो साथ में बोल रहा है यार मुझे अमीर बनना है, अमीर कैसे बनूं, मुझे अमीर बनना है, अमीर कैसे बनूं। तो ये हमारी वाइब्रेशन, जो हमारी आवाज़ है ना, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि हमारी ब्रह्मांड में जाती है। कुछ महीने बीते, फसल फिर खड़ी हो गई, काट रहा है, फिर उसके मन में यही सवाल आ रहे हैं कि मुझे अमीर बनना है, बनूं तो बनूं कैसे, इतना पढ़ा हूँ और फिर भी खेती कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसा ही रहूँगा क्या। वो इतनी बात सोच ही रहा है तो एक आदमी उसके पास आता है। वो आदमी उससे बोलता है कि बेटा तुम क्या सोच रहे हो। वो बोलता है कि आप कौन हैं, पहली बार आप इसी गांव में आए हैं, आपको देखा है मैंने, आप कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं। बोला बेटा कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था, पानी पीने का मन हुआ, इधर उधर देखा कि कोई पानी मिल जाए तो मैं सोचा तेरे पास आके पानी पी लेता हूँ। तुम आगे से मन में बड़बड़ा रहे इसलिए मैंने तुमको पूछ लिया कि क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या सोच रहे हो। उसने बोला कुछ नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ अमीर कैसे बनूँ। बोला बस इतनी सी बात है। वो एक किताब देता उसको, बोला इसको पढ़ो और इसको पढ़ने के बाद तुम अमीर बन जाओगे। उन्हें सोचा, राहुल ने सोचा कि कोई मजाक करके चला गया, वो पानी पिया और चला गया। घर में जाके जब उसने खाना वाना खाया तो किताब को खोला, उसके पहले पन्ने पे लिखा था कि अमीर बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। उसने पूरी किताब पढ़ डाली। पूरी किताब पढ़ने के बाद उसके मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे अमीर बनना है तो बनना है। उसने अपने मम्मी पापा से बात की कि पापा मुझे अमीर बनना है, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। वो बोला बेटा गरीब किसान हूँ, कहाँ से दूंगा, आधे से ज़्यादा पैसा तो साहूकार ले जाता है, तो तुमको मैं कहाँ से दूँ। बोला नहीं पापा मुझे अमीर बनना। बोला अमीर कैसे बनोगे, उसके लिए पैसा लगता है, रिस्क लेना पड़ेगा तुम्हें। उसके पापा बोले कि आधे से ज़्यादा ज़मीन तो साहूकार के पास गिरवी है, अबे ये घर ही बचा है, इसको गिरवी रख लो।
उसकी माँ बोली कि आप ये क्या कह रहे हैं, अगर घर गिरवी रख देंगे तो हम रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, साहूकार का क्या भरोसा, इसके काम का क्या पता चले कि ना चले। ये बात राहुल के मन में भी आई। अगर काम नहीं चला तो, अगर पैसे डूब गए तो, ज़मीन तो पहले गिरवी है, घर भी गिरवी हो जाएगा, इसको ना छुड़ा पाया तो। जब वो ये बातें बोल रहा था तो तुरंत उसके दिमाग में वो किताब की पहली बात आई कि अगर अमीर बनना है तो जोखिम उठाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, ऐसे तुम अमीर बन नहीं सकते। उसने बोला नहीं यार, रिस्क ले ही लेता। घर गिरवी रखा, पैसे आए और किसी के साथ उसने भागीदारी की, पार्टनरशिप की और काम को स्टार्ट कर दिया। काम अच्छा चला, अच्छे खासे पैसे कमाए उसने, ज़मीन भी छुड़ाई, घर भी छुड़ाया। उसके माँ बाप बहुत खुश थे। 3 साल के बाद उसका जो पार्टनर था उसे धोखा दे के भाग गया। धोखा दे के भाग गया तो राहुल माथे पे हाथ रख के बैठा है, सोच रहा है यार मैं तो डूब जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। तब उसको किताब की दूसरी बात याद आई, अगर बिज़नेस करोगे, अमीर बनना है, जोखिम उठाना पड़ेगा, ये दुख सुख आते जाते रहेंगे, अगर टेंशन लोगे तो अमीर नहीं बन पाओगे। उसने फिर किताब उठाई, किताब पढ़ी और आजकल क्या चल रहा है, उसने कंप्यूटर सीखा। कंप्यूटर सीखा और पूरी जानकारी ली कि कैसे दस्तावेज़ तैयार करते हैं, कैसे हम पार्टनरशिप करते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखा रहता है और कैसे कैसे हम क्या करते हैं। उसने वैसा किया और काम अच्छा चलने लगा, बहुत अच्छा चलने लगा। वो करोड़पति बन गया कुछ सालों बाद। जब बहुत सारा पैसा आ गया तो किताब में एक तीसरी बात लिखी थी कि ज़िंदगी में अगर बड़ा बनना है तो पैसा ही बड़ा नहीं है, उसके लिए तुम्हें कुछ अच्छे काम भी करने पड़ेंगे। फिर उसके मन में क्या आया कि हमारे गांव में इतनी अनपढ़ता है, ये लोग पढ़ते नहीं, इनके पास पैसा नहीं पढ़ने के लिए। उसने एक अच्छा सा बड़ा सा स्कूल तैयार किया। स्कूल तैयार किया, वहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी, ये प्रेरणा दी कि कैसे आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। उसी समय वही व्यक्ति उसके सामने फिर आया जिसने उसको किताब दी थी। वो बहुत खुश था। उसने उसको नमस्कार किया राहुल ने और बोला साहब आज फिर आप यहाँ पे हैं, आप कौन हैं मुझे बताइए तो सही, आपके कारण मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े खुशियाँ आई हैं। वो बोला मेरे कारण कोई खुशियाँ नहीं आई हैं, मैं तो एक राहगीर था, समझ लो कि गॉड का भेजा हुआ कोई बंदा। उनको जो तुम्हारे मन में कोई बात आ रही थी, मैंने तुमसे पूछा, किताब दे दी, तुमने उस किताब को पढ़ा और आज देखो तुम कहाँ हो। आदमी गरीब इसलिए रहता है कि वो रिस्क नहीं लेता है। अगर कोई काम शुरू करेगा तो वो पहले ये सोचेगा अगर काम नहीं चला तो, नहीं चला तो बात की बात, अगर काम चल गया तो पहले ये तो सोचो अगर काम चल गया तो। ये कोई नहीं सोचता है। ये कुछ फार्मूले हैं अमीर बनने का। अमीर बनना है तो उसके लिए जोखिम तो उठाना पड़ेगा, बाकी भगवान पे छोड़ दो। अगर नहीं तो फिर गरीबी अच्छी है। फिर क्यों इतनी मगजमारी करते हैं हम, दिन भर सोचते रहते हैं, अमीरों को देखते हैं कोसते रहते हैं, महंगी गाड़ी देखी हम कोसते रहते हैं। उसने भाई मेहनत की है, उसने रिस्क लिया, जोखिम उठाए हैं, फिर जाके वो जहाँ तक पहुँचा है। आपको इतना पता है कि कंपनी का जो ओनर रहता है, जो मालिक रहता है, जिसके पास 400-500 लेबर काम कर रही है, वो सबसे ज़्यादा उसको टेंशन क्या रहती है कि जो 500 व्यक्ति जो मेरे पास काम कर रहे हैं, इसके लिए काम कहाँ से लेके आना है, ऑर्डर कहाँ से लेके आने हैं। वो जो कुर्सी पे बैठा है उसको सबसे ज़्यादा टेंशन यही रहती है। पैसे तो वो अच्छे कमा रहा है, लेबर से ज़्यादा पैसे वही कमाएगा, मगर टेंशन भी सबसे ज़्यादा उसको रहती है। इसीलिए वो आज अमीर है। हमारी सोच गरीब है। फिर मोहन ने ये सीखा कि पैसा को बचाना कैसा है। हम पैसा बचाते हैं नहीं, हम जो थोड़ा सा पैसा है तो हम खर्च कर देते हैं। उसने खर्च नहीं किया, उसने इन्वेस्ट किया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम मन में बड़बड़ाते तो हैं, हमारी वाइब्रेशन ऊपर तक जाती है, तब भगवान सुनता है। फिर कोई ना कोई अपना वो आदमी भेजता है, फिर जाके हम अमीर बनते हैं। अगर अमीर बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा।
कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, ऐसे अमीर नहीं बन सकते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।